हेलो, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे प्रिय छात्रों, आपके लिए बहुत बेहतरीन और शुभ न्यूज है, जबरदस्त न्यूज है। जो साथी लेब असिस्टेंट के एग्जाम का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आज फाइनली आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लेब असिस्टेंट 2026 एक अच्छी वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी है और बहुत सारे लोग इसका लंबे समय से प्रिपरेशन भी कर रहे थे। और कुछ साथी ऐसे भी है जो हमेशा उनकी आदत होती है कि नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा फिर हम तैयारी, वो मतलब बेसिक तो उन्होंने पढ़ रखा होता लेकिन दम वो जो अच्छा खतरनाक वाली मेहनत लगाएंगे वो अब शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बात करें अगर हम लैब असिस्टेंट की, तो ये पहले तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। फिर इसका सिलेबस कैसा रहता है, का एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसकी जो है आपके एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, फॉरम डेट क्या रहने वाली है, इन सब चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन आज के इस सेशन में करने वाले हैं। साथ ही अगर आपको बेहतरीन लग रहा है ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ आप हमारे जो लिंकिंग रोजगार का टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहां से जो आपकी ऑथेंटिक पीडीएफ्स है, ऑथेंटिक कंटेंट है, वो आपको वहां से प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं। मेरे लल्ला, अच्छी वैकेंसी है और वैकेंसी का ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, इधर डिटेल में बता देता हूं आपको। ये आपका यहाँ लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपना इसको जारी करता है, प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती 2026। और ये विज्ञापन आपका जो डेट है वो भी आपके इसके अंदर दे रखी है। अ, जैसे ही इस पे ऑफिशियली चीजें आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी, क्योंकि किसी भी भर्ती का सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि सर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो यहाँ पर 804 पोस्ट है बेटा, 804 पोस्ट है। उसमें नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी की जो है वो 697 पोस्ट है। और टीएसपी की, टीएसपी होता है ट्राइब, ट्राइब एरिया, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित रहता है। ठीक है, वहां पर आपके 107 पोस्ट है। टोटल मिलाकर ये 804 पोस्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सबसे बड़े, ज्यादा इसमें पोस्ट आते हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ही आते हैं आपका। उसमें आपके जो है हमारा जो 11th 12th है उनमें लेबोरेटरीज होती है स्कूल की, उन लेबोरेटरीज में आपको जो है ड्यूटी दी जाती है, प्रयोगशाला सहायक बोला जाता है और ग्रेड आपका 3rd रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें 418 पोस्ट है और 82 पोस्ट अनुसूचित है। टोटल 500, 804 में से टोटल 500 पोस्ट आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। उसके बाद हमारे कृषि विभाग अलग से, कृषि विभाग की भी आपके क्या है वैकेंसीज है 32। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक ही है ये भी। फिर आपका संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग में हमारा संस्कृत वाला डिपार्टमेंट अलग है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो उसके अंदर भी आपके 16 और एक 17 पोस्ट है। यहाँ पर राज्य विधि विज्ञान, विधि विज्ञान बेटा जो आपका लॉ से रिलेटेड वाला है। ठीक है, उसमें भी आपका क्या है 31 पोस्ट है सहायक फोटो के अलावा। और यहाँ पर 2 आपके सहायक चाहिए और टोटल 68 ऐसे मिला करके आपका रहने वाला है। उसके बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जिसको पीएचईडी बोला जाता है, उसमें भी आपके 13 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरीज होती है, पानी का जो है आपकी क्वालिटी वगैरह टेस्टिंग वगैरह होती है, उसके लिए ये चीजें रहने वाली। फिर आपका कॉलेज शिक्षा विभाग है, उसमें भूगोल के लिए 117 पोस्ट है। ठीक है, भूगोल स्पेशली मेंशन है, तो इसका मतलब वहां पर 8 सब्जेक्ट आपको 12th में चाहिए। 19 और 136 टोटल मिलाकर के आपके 136 पोस्ट है। जो कॉलेज जैसे अपने खूब सारी गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान की, उनके अंदर लैब में आपको ड्यूटी दी जाएगी। ठीक है, अब ये लैब असिस्टेंट चिकित्सा विभाग वाला नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, वो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। काफी लोग इन दोनों में कंफ्यूजन रहते हैं। लैब का मतलब हमारी जो लेबोरेटरीज होती है स्कूल के अंदर, जिनमें बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, उन बच्चों को आप जो चीजें प्रोवाइड करवाने वाले, उनको असिस्ट करने वाले, हेल्प करने वाले, उनको जो है उस लैब को आपको मैनेज करने वाले जो होंगे वो आप लैब असिस्टेंट होंगे। चलिए लल्ला, इसके आगे अगर बात करें तो आपके ये कुछ है जो पोस्ट है। फिर आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, इसमें देखो
2-3 तरह के आपकी वैकेंसीज थी, क्योंकि आपके कृषि विभाग में अलग है तो एग्रीकल्चर, फिर आपका जो कॉलेज शिक्षा में है भूगोल अलग से बोला है मेंशन, संस्कृत शिक्षा विभाग में है, फिर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है। ठीक है, तो लैब आपके कॉमर्स की लैब नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें मेन मुद्दा क्या होगा कि एक तो साइंस वाला स्टूडेंट आपका अप्लाई कर सकता है और फिर आपके आर्ट्स वाला, दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट भी है। इसकी आगे हम बात करते हैं। ये ओटीआर से होगा, ये आपको पता ही है, हमारी राजस्थान की सारी वैकेंसीज अब जो है ओटीआर से आपके अप्लाई होती है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा है एसएसओ आईडी के थ्रू, वहां से आपकी जो है ये चीजें होगी। उसके बाद ये देख लो, सबसे पहला आपका पंजीयन शुल्क, जो आपका आपने एक बार दे दिया था ओटीआर में। ठीक है, ओटीआर में दे दिया था 600 रुपया 400 रुपये, या जो बंदा नया है, क्योंकि ये देखो सीईटी बिना सीईटी वाली भर्ती है। कौन सी है भाई? बिना सीईटी वाली भर्ती है, इसलिए इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार अप्लाई करेंगे, तो उनको ये 400 और 600 रुपये फीस आपके देनी होगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। ठीक है, फिर आपके ये जो पूरा ऑल ओवर पोस्ट का डिटेल है, आप इसमें क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको जो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी उसमें आप अपने मोबाइल में ओपन करके पूरी चीजें साफ सुथरी देख पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये लीजिएगा, अपने ये तो सारी चीजें हैं, पोस्टों के बारे में ही बताया गया, कैटेगरी वाइज भी बताया गया, आरक्षण जो है वो चीजें दे रखी है। फिर आपके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सीधा हम चलते हैं किस पर? क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, चलो ये जो कुछ आपके मूल निवास है, आरक्षण है, अलग अलग खेले हुए खिलाड़ियों के लिए कुछ रिजर्व चीजें हैं, उन चीजों को भी आपके है। फिर आपके जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या है, दृष्टिबाधित, इनको भी 1-1% आरक्षण है, जो विकलांग कोटे से भी इनको ज्वाइनिंग मिलती है। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। विधि वाला है, मतलब लॉ से रिलेटेड भी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेवल इन सब का 6 है, जितनी भी पोस्ट है सबका लेवल 6 है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके होगी, वो होगी यहाँ पर पात्रता। सर क्या क्वालिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ेगी? ठीक है, चलो यहाँ पर देखो लल्ला, आपका जो है, मैं थोड़ा सा इसको, क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ली, अब शायद आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। पात्रता माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो वैकेंसीज है उनके लिए क्या है, उनके लिए अनिवार्य योग्यता है कि आपके अनुसूची अधीन सेवा पद समूह के अध्यापन विंग में तहत वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम 3 विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी आपके पास कर रखी हो। 12th पास चाहिए, और वो विषय होने चाहिए या तो जीव विज्ञान, या जैव प्रौद्योगिकी, या जैव रसायन विज्ञान, या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। मतलब डायरेक्टली बोले तो आपके साइंस वाला बच्चा, कौन सा? साइंस वाला बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जिसने साइंस स्ट्रीम चुनी थी आपके 11th-12th में, वो बच्चा, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है, या किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, तो वो वाले बच्चे इस माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो 500 पोस्ट है, कितनी पोस्ट है लल्ला? 500 पोस्ट है, उन पर वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए, और हमारी हिंदी भाषा और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है सर। फिर आपके जो है कृषि विभाग, देखो सबसे बड़ा तो ये था, फिर सेकंड नंबर पे है कृषि विभाग। उसमें सीधा सीधा बोला है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी, या विज्ञान के साथ सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, मतलब आपके या तो 10th पास हो, क्या हो, 10th पास हो, या फिर आपके 12th पास हो, दोनों में साइंस सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, वैसे जनरली साइंस होता ही है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, संस्कृत शिक्षा विभाग हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ, इसमें भी देख लो विषय विज्ञान चाहिए, ये भी दोनों पोस्ट साइंस वालों के लिए है। अब बात आती है गृह विज्ञान, गृह विभाग जो है उसकी विधि वाली, आपके जो लॉ से रिलेटेड लेबोरेटरीज है उनमें विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी की आपके परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर आपके कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से कम एक विषय में भारतीय विधि द्वारा स्थापित, विधि मतलब लॉ से रिलेटेड कोई भी आपका जो है
उनसे आप क्या कर अगर आप पास आउट है तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लल्ला, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके देखिएगा अगला डिपार्टमेंट है, वो रहेगा, इसमें देखो कोटा ओपन वाले स्टूडेंट के लिए भी है भाई, कोटा ओपन का भी साफ साफ लिखा है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु। फिर इसमें भी देखो किसी मान्यता प्राप्त में विज्ञान संकाय रसायन विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक या समतुल्य परीक्षा पास की हो। ये जो आपके पीएचईडी में भी है, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ सीट है वो साइंस स्ट्रीम की है, भूगोल के अलावा साइंस स्ट्रीम की सारी है। अब देखो ये कॉलेज विभाग, ये कॉलेज शिक्षा विभाग है, ये वाली जो है भूगोल विषय सहित होना चाहिए। 12th में क्या आपका भूगोल सब्जेक्ट होना चाहिए, यह आपकी इसकी मेन क्वालिफिकेशन थी। फिर देखिएगा अन्य योग्यताएं, स्वस्थ होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह ये चीजें आपको चाहिए होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें आयु, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लल्ला कि उम्र, उम्र क्या इसमें दी गई है क्राइटेरिया। तो जैसा कि हमारे राजस्थान की मोस्ट ऑफ वैकेंसी में 18 साल होना चाहिए, आवेदक 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप 26 में 18 के नहीं हो रहे, लेकिन आप 27 जनवरी पहली तारीख तक भी अगर 18 के हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये गणना 1/1/27 से की जाएगी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती की आयु 1/1/23 से गणना की, इसके बाद कोई भर्ती ना होने के कारण आयु में अतिरिक्त 3 साल की छूट मिल रही है, अच्छी बात है ये भी। चलो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ये आयु की बात हो गई। उसके बाद जो है पेंशन स्कीम वगैरह है, नए नियुक्त वाले कर्मचारियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह का पंजीयन होना चाहिए, पंजीयन शुल्क जमा कराएं, परीक्षा का आयोजन। ये देखो यहां पर इंपोर्टेंट डेट मानी, क्योंकि आपका जो कैलेंडर जारी किया था ना, कैलेंडर जारी किया था शिक्षा विभाग ने, ये अपने बोर्ड ने, चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया था ना, तब उसमें बताया था कि हम एग्जाम कब करवाने वाले हैं। तो इस परीक्षा का जो आयोजन है 9/5/26, 09/05/2026, मतलब मई के महीने में आपका जो है एग्जाम रहने वाला है लल्ला। ठीक है, ठीक है ना, क्लियरली यहां पर आपके भूगोल वालों का 9 तारीख को है और बाकी जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनका 10 तारीख को मई के महीने में एग्जाम रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप कॉमनली रेगुलर जानते हैं। फोटो वोटो, अभ्यर्थी का नाम, ये चीजें थोड़ा ओटीआर में आप संभल कर भरे भाई। अब ओटीआर में ये सीधा हो गया है कि आपने एक बार जो चीजें अपलोड कर दी बार बार चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा सा सिलेबस की। सिलेबस में देख लो सर, सिलेबस में आपका पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट का रहेगा, वो रहेगा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, मतलब राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आपके सामान्य ज्ञान भी इसके अंदर रहेगा। टॉपिक भी दे रखे हैं, आप आराम से टॉपिक वाइज तैयारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, फिर राजस्थान का एकीकरण, जनता का जागरण वगैरह, ये महिलाओं से रिलेटेड। फिर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल विशेष तौर से है, ये ध्यान रखिएगा, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं अगले साइंस सब्जेक्ट वाले। ठीक है, उनको चाहिए भाई आपका विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, मतलब आपके 11th-12th में भी जनरल साइंस वाली चीजें होनी चाहिए। जीव विज्ञान विशेष तौर से इसमें रहेगी, जैसे आपका शैवाल, कवक, सेवाक, ब्रायोफाइट्स, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, पादपों वगैरह के बारे में, रसायनों के बारे में, ऐसी चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद देख लो बे भाग में आपका जेनेटिक वगैरह इन चीजें रहेगी, मानव तंत्रिका तंत्र, थक्का बनना, मानव का श्वसन वाले जितने भी तंत्र है उन सब तंत्रों के बारे में रहेगी। फिर पेशीय तंत्र वगैरह वगैरह, मतलब आपका पूरी बायोलॉजी, यूं घुमा फिरा के बोले तो पूरी बायोलॉजी है। उसके बाद फिजिक्स आपको चाहिए होगी, ये देख लो फिजिक्स के भी कुछ बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, फिजिक्स भी आपकी रहेगी, फिर रसायन भी आपकी रहेगी, केमिस्ट्री भी। ठीक है, ये जो साथी है वो अप्लाई कर रहे हैं किससे, आपके साइंस से, साइंस वर्ग से आप अप्लाई करेंगे तो ये लगभग 11th-12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने वाली है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो है पूरा देखो पेपर का क्या मैटर रहेगा। भाग ए जो रहेगा वो रहेगा 100 अंकों का,
उसमें राजस्थान वाला मामला रहेगा और भाग बी रहेगा भूगोल वाला। तो 300 नंबर का होगा। ये पहले वाला, ये किसके लिए है? जो आपके आर्ट्स से अप्लाई करेंगे। अब दूसरे वाले देखो, दूसरे कई बालक जो है साइंस से अप्लाई करेंगे ना, उनके लिए भी यही सेम सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, यही सेम सिस्टम आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ आप बढ़िया वैकेंसी है, जबरदस्त मेहनत करेंगे तो अवसर बढ़िया अच्छे हैं। बिना सीईटी के है, पहली बात तो यह है। ठीक है, तो इसलिए अप्लाई जरूर करें और बढ़िया से लग जाएं आज से ही मेहनत दमदार, जबरदस्त और बेहतरीन करने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही लल्ला। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।